वाला भी नहीं हुआ, 4 बजे वाला भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रोज ही हो रहा है। मजा आ हाँ। रहा है, लेकिन बहुत मस्त कराते हो आप लोग सब। अच्छा। एनर्जी बढ़ जाती है। कल वाली रिकॉर्डिंग डाल दी यार हमने। डाल दी, थैंक यू। हाँ, प्लेलिस्ट डाली थी ना मैंने कल। लव यू, लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ जी, करें स्टार्ट। एलिका आप आ गए या वहीं पे हो? होंगे 2-3 महीने। रहोगे क्या वहां पे? हाँ, सिर्फ 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने। हाँ। एलिका, कहाँ गई थी? मैं हिमाचल में हूँ। अरे वाह। हाँ जी। ठंड बहुत है यहाँ के, पता चला क्यों आ गई मैं। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो रह लो। एक्चुअली कुछ कुछ ना देवी के दर्शन करने थे, तो ना ऐसे एक दिन में तो नहीं पूरे हो पाएंगे, तो सोचा रह के कर लेती हूँ मैं। सही है। और थोड़ा ना टाइम मिल जाएगा, घर पे टाइम नहीं मिलता कुछ भी काम करने के लिए। घर के ही काम करते रहो। तो कह सकते हैं मैं घर के काम से बच के आई हूँ। भाग के आए हो बच के। वही। घर के काम नहीं करने पड़े। हाँ ना, इसीलिए। हाँ जी, कमलप्रीत जी, आज एफर्मेशन करवाएंगे वो। अरे वाह। कल अपन ने जो किया था ना, बिजनेस को लेके, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर एफर्मेशन जो बोली थी, वो अभी अपन लिखेंगे। ठंड हो रही है यहाँ पे भी आज तो। दिल्ली में ज्यादा ठंड लग रही है ना? ऐसा लग रहा है उधर ठंड ज्यादा है। दिल्ली में तो मुझे लगी नहीं, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी रुकी थी यहाँ एक तो दिन। बहुत ठंडा है आंटी। हाँ। आपके भी ठंड है क्या काफी? ये तो मेरे आसपास ही है ना, ये नैनीताल में, मैं हिमाचल में। दिल्ली नैनीताल। में। हाँ, कृतिका दी नैनीताल में हम्म ना। हम्म हम्म हम्म। क्या हुआ, कमलप्रीत जी कहाँ गए? नजर ही अच्छा। नहीं आ रहे। हेलो जी। अच्छा, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। वाह। कॉल है। हमें तो आपका फेस नहीं दिख रहा, फेस दिख रहा हो तो पता चले कि आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, मेरा ना फोन इधर था, चार्जिंग पे भी लगाने वाला है। मैं ये देख रही थी कि यार मेरा पेपर यहीं पड़ा था सुबह तो। कहाँ गया? वो मिल नहीं रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ फटाफट ग्रेटिट्यूड लिखें। मिल गया चलो मिल ठीक गया मिल गया मिल गया, चलो चलो लिखें फिर। मैंने है। यही रखा हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर एवरी कस्टमर इन माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस के हर कस्टमर के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा ओके। आजा। इसमें सब अलग अलग बोलेंगे या एक ही जना बोलेगा, आप बताइए। एक ही जना बोलेगा। आप अपने आप को म्यूट कर लो भूमिका जी। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दो ना। हाँ हाँ हाँ। मैं अपने अपने बिजनेस के हर कस्टमर के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर एवरी कस्टमर इन माई बिजनेस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट है, आई एम थैंकफुल इवन फॉर द चैलेंजेस दैट मेक मी स्ट्रोंगर। मैं उन चैलेंजेस के लिए भी थैंकफुल हूँ जो मुझे और स्ट्रांग बनाते हैं। नहीं, लेकिन आंटी ये चैलेंजेस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए हमें। अ, बताओ सुनैना जी।
ब्रेक थ्रू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे बिजनेस में आने वाले उन सब चैलेंज के लिए जो मुझे स्ट्रांग बनाते हैं। हाँ वही तो चैलेंज है तो ना। आते ही हैं, नहीं, चैलेंज ब्रेक तो डाउन। वर्ड बोल सकते हैं अपने। ब्रेक डाउन चूज करो, वर्ड ब्रेक डाउन। चलो ब्रेक डाउन कर लो। सिचुएशंस भी तो यूज कर सकते हैं हम। चैलेंजेस को ही क्यों वो कर रहे हैं? सिचुएशंस की बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें हम स्ट्रांग फील हाँ करते हैं। कृतिका सिचुएशन क्योंकि लिख जब लो। चैलेंजेस वर्ड हम कृतिका नहीं अफर्मेशन में चैलेंजेस वर्ड क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। आते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है ना कि हमें क्या और अच्छा करना चाहिए। क्योंकि मैम कहती हैं आप शब्दों पे बहुत पावर होती है, तो हम जो शब्द हम बार बार बोलेंगे तो उनका पावर जाती है, तो हम चैलेंजेस शब्द बोलेंगे ही नहीं। अच्छा। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे सपने में मेरा साथ दे रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु सपोर्ट माई ड्रीम। क्या लिख रहे हैं आज हम? या मैं बोले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे सपने में मेरा साथ दे रहे हैं। हम ना एफर्मेशंस लिख रहे हैं। हेलो कमल जी, ये कौन सी वाली है यार? जी थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है? ये थर्ड थी अभी। एक मुझे फर्स्ट वाली बताओगे प्लीज? आई जॉइन द लिटिल बिट लेट, तो मैं लिख लेती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु सपोर्ट माई ड्रीम। वो तो हो गया ना, फर्स्ट वाली, द फर्स्ट वन। फर्स्ट बोलूं? हम्म। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर एवरी कस्टमर इन माई बिजनेस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हेलो सुनैना जी। मैं हेलो सबको जी। हेलो। मैंने लिख लिया ना, मैं कर लेती हूँ। ओके। म्यूट रखो ना सब जने अपने आप को, थोड़ा सा ध्यान रखो म्यूट अनम्यूट का, ताकि सबको क्लियर आवाज आ जाए। हाँ जी, आगे बोलो। आगे बोलूं? हम्म। फोर्थ है एवरी डे ब्रिंग्स न्यू चांसेस एंड आई एम थैंकफुल फॉर देम। मतलब हर दिन मुझे एक नया चांस मिल रहा है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसको बिजनेस नाम ऐड करो ना इसमें। बिजनेस, हाँ हाँ आप बिजनेस करो। दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे बिजनेस। में मुझे न्यू चांसेस मिलने के लिए। हाँ, एवरी डे मुझे ब्रिंग हर न्यू रोज, चांसेस इन माय बिजनेस, है ना? हाँ हाँ हाँ। हर रोज नए चांसेस या नई अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, न्यू चांस मिलने के लिए। नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी एंड ग्रोथ। मैं अपनी जर्नी और ग्रोथ के हर स्टेप का अप्रिशिएट करती हूँ। मैं अपने बिजनेस की, ऐसे लिखो है ना सारे। ये तो मैंने कहीं से लिए हुए हैं ना, इसलिए मैंने भी इनको कभी वो नहीं करा। अभी आप लिख नहीं रहे हो क्या? आप लिखो ना साथ में, फिर लिखोगे मैं तो लिख पता रही चलेगा हूँ, कि मैं हाँ लिख मुझे रही हूँ, ऐसे मैं लिखा। लिख रही हूँ। हाँ। मैं अपने बिजनेस की, मैं ऐसे अपनी मतलब आई जर्नी और अप्रिशिएट, ग्रोथ, हाँ मैं अपने आई बिजनेस अप्रिशिएट। हर स्टेप की, हर स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। अपने बिजनेस की जर्नी और ग्रोथ के हर स्टेप का अप्रिशिएट करती हूँ। अप्रिशिएट करती हूँ। नेक्स्ट है मैं अपने बिजनेस में आने वाले हर पैसे, हर ऑर्डर और हर रिव्यू के लिए शुक्रगुजार हूँ।
बिजनेस में आने वाले हर पैसे हर ऑर्डर एंड हर रिव्यू के लिए शुक्रगुजार हूँ. I'm thankful for every rupee, every order, and every rupee and review in my business. I am truly grateful that I have freedom to run my own business. I'm truly grateful that I have the freedom to run my own business. मैं ग्रेटिट्यूड के साथ काम करती हूँ और इसी से एबंडेंस अट्रैक्ट करती हूँ. मैं अपने बिजनेस में ऐसे लिखेंगे ना नैना जी? हाँ. ग्रेटिट्यूड के साथ काम करती हूँ और एबंडेंस अट्रैक्ट करती हूँ. मैं हर दिन नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज और नई ब्लेसिंग के लिए रेडी हूँ. आई एम रेडी फॉर न्यू क्लाइंट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स ईच डे. आई एम रेडी फॉर न्यू क्लाइंट्स, new opportunities and blessings each day. मैं जो कुछ भी हूँ और जहां भी हूँ उसके लिए थैंकफुल हूँ. मैं जो कुछ भी हूँ और अपनी जर्नी में जहां भी हूँ उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. मतलब मैं प्रेजेंट में बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना. नेक्स्ट है, मैं अपनी एनर्जी से उन लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ जिनके साथ काम करना मुझे खुशी देता है. I attract the kind of people I love working with. या हिंदी में लिखेंगे तो मैं अपनी एनर्जी से उन लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ जिनके साथ काम करना मुझे खुशी देता है. इंग्लिश में क्या है? I attract नेक्स्ट है, people. I attract the kind of people I I like attract to the work kind with. of people I love working with. And next is my current customers are sending new people to me. मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नए लोगों को मेरे पास भेज रहे हैं. मेरे एग्जिस्टिंग, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नए लोगों को मेरे पास भेज रहे हैं. Every action I take is attracting new clients.
मेरा हर एक्शन, यहाँ पे एक्शन की बात होगी अब, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरा हर न्यू एक्शन नए ग्राहकों के लिए एक मैग्नेट बन रहा है। मेरा हर एक्शन न्यू कस्टमर्स के लिए या न्यू ग्राहकों के लिए एक मैग्नेट बन रहा है। मतलब इसमें हम अपने एक्शंस के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि मैं सही डायरेक्शन में अच्छे एक्शंस ले रही हूँ, जिससे कि मैं और मैग्नेट और न्यू क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई एम ओपन टू, हेलो लिख रहे हाँ हैं जी, ना? जी, आवाज आ रही है। ठीक है। आई एम ओपन टू न्यू कस्टमर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये दोबारा आ गया। वैसे मैं खुला हूँ नए कस्टमर और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, जैसे बोलते हैं ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू कस्टमर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, कि हम यूनिवर्स को बता रहे हैं मेरी पात्रता भी बढ़ गई है। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू न्यू कस्टमर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है, आई ट्रीट ऑल न्यू कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट एंड केयर। आई ट्रीट न्यू कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट एंड केयर। मैं सभी नए कस्टमर्स को रिस्पेक्ट और केयर के साथ ट्रीट करती हूँ। My business name is reaching new people easily. मेरे बिजनेस का नाम नए लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है। मेरे बिजनेस का नाम नए इसमें सब लोगों, नेम लिख भी दें, इसमें अपना अपना नेम लिख भी दें, माय हाँ बिजनेस हाँ नेम और फिर आगे जो नेम है। हाँ जी, आसानी से पहुंच रहा है। माय बिजनेस का नाम, हाँ, नए लोगों के पास आसानी से पहुंच रहा है। ठीक है। माय बिजनेस नेम इज रीचिंग न्यू पीपल इजीली। मैं हर नए कस्टमर के लिए थैंकफुल हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर एवरी न्यू कस्टमर्स इन माय बिजनेस। आई एम थैंकफुल फॉर every new customer in my business. New customers bring joy and growth to my business. नए पिछला क्या customers, बोला था? पिछला इससे पिछला क्या पहले बोला था? वाला बताइए ना दीदी। हाँ। थोड़ा सा अ, धीरे बोलो ना। अच्छा ठीक है। आई एम थैंकफुल फॉर एवरी न्यू कस्टमर इन माई बिजनेस। नेक्स्ट है, न्यू कस्टमर्स ब्रिंग जॉय एंड ग्रोथ टू माई बिजनेस। और अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो नए कस्टमर्स आकर मेरे बिजनेस में खुशी और ग्रोथ लाते हैं। New customers bring joy and growth to my business. फिर हम लिख सकते हैं, I attract loyal and long-term customers in my business. कि जो भी मेरे बिजनेस के साथ जो भी मेरे बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ता है, वो जुड़ा ही रहता है। लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं मेरे, वो हमेशा मेरे से ही लेते हैं जैसे सामान ना। तो आप हर एफर्मेशन के साथ यू कैन विजुअलाइज ऑल्सो। दोबारा बोलो तो ये वाला। I attract long and loyal and long-term customers. और एक साइड पे I attract loyal and long-term customers in my business. मतलब इसको समझने के लिए कि जो भी मैं है ना, जिसके साथ भी मैं, जो मेरे साथ जुड़ता है वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं वो।
लास्ट है, मैं हर नए कस्टमर के लिए मेंटली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली रेडी हूँ। लास्ट वाला वापस से रिपीट कीजिए ना प्लीज। मैं हर नए कस्टमर के लिए मेंटली, इमोशनली मतलब मैं जैसे इमोशनली भी अपना मैं खुश हूँ, मेंटली भी है, मैं बहुत खुशी से उनको अटेंड करती हूँ, या मैं उनको बहुत खुशी से और मेंटली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली रेडी हूँ अपने कस्टमर्स के लिए। ऐसे मैंने लिखा ना, मैं हर नए कस्टमर के लिए मेंटली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली रेडी हूँ। फिजिकली ऐड कर सकते हैं ना? नहीं, मेंटली बहुत है, फिजिकली क्या करना है, जप्फियां थोड़ी पानी है। मिलेंगे तो सही, एक बार, पहली बार, ये 2 बार, 3 बार तो। हाँ तो वो तो कर ही रहे हैं ना, क्रिस फैक्टर कर रहे हैं ना उसकी। दिल से मेंटली बातें कर रहे हैं, हर किसी को जप्फी नहीं पा सकते ना। सही है बस। कमल सही प्लीज है। 14th बोलना दोबारा से। I am open and receptive to new customers and new opportunities in my business. एक बार 12th बोलना कमल जी। 12th, हाँ जी। my current customers are sending new people to my business. Yes, thank you. वेलकम जी। अब मैं चार्ज, मेरा फोन ही चार्ज नहीं है आज। क्लास करके ना वो हो जाता है बहुत, उस टाइम फिर सुनैना जी आपके जैसे मेरा मुझे तो भी बंद ही नींद हो गया आने था लग फोन ही। गई। फोन ही बंद हो गया था यार, तभी तो मैंने लेट ज्वाइन किया, पता नहीं क्या हुआ। 12 बजे से चलता रहता है ना। हाँ, सुबह से तो चल रहा है यार, फोन भी क्या हाँ। करे, कान भी हमारे क्या करे ना बेचारे, और हेडफोन डाल के बैठे आंखें रहते हैं। हो जाती है जबरदस्ती, इस टाइम तो जबरदस्ती बैठती हूँ मैं। अब हाँ सारे के सारे ना, अब सारे के सारे मैनिफेस्ट करो कि नया नया फोन आ जाए, नया आईपैड आ हाँ। जाए। थिक अपना खुद मेमोरी का क्या वाला, करेंगे, खुद थिक का क्या मेमोरी वाला। करेंगे। 12 से 2 क्लास लेने के बाद ये 3 बजे वाली क्लास थोड़ा सा यूं लगता है कि सो जाओ यार थोड़ी देर और, हाँ 10 यार, मिनट कर पता है लो। क्यों, वो भी अब अटेंड करने लग गए ना पूरी प्रॉपर, तो अभी ये वाली वो लगता है कि शॉर्ट टाइम होता है, लंच भी करना है और फटाफट फिर थोड़ा हाँ, रेस्ट भी करना है और फिर रेस्ट भी कर क्लास। रहे हैं। हाँ, चलो फटाफट मैं शेड्यूल लिख लेते हैं। 12 बजे से पहले खाना कंप्लीट कर देती हूँ ताकि मैं 12 से 2 पूरी क्लास अटेंड कर लूँ। 2 बजे फटाफट बस खाना लगाया, खाया और फिर लेटे। क्या ही यार, आधा घंटा तो लेट जाए। चलो, अपने बिजनेस से आने वाली इनकम से क्या क्या करोगे? ठीक है, आधा क्या घंटा क्या बस। करेंगे, क्या क्या करेंगे? हम्म अच्छा आगे की प्लानिंग। अच्छा, पहले वो जो थोड़ा विजुअलाइजेशन बुलेट टाइप्स। पॉइंट, पहले बुलेट पॉइंट में लिख लेते हैं। आने वाले पैसे से, यानी कि मंथली जो पैसा अपन ने सोचा हुआ है, अगर वो पैसा उतना अपने बिजनेस में आ जाता है तो अपन ने क्या क्या प्लानिंग है। प्लानिंग ठीक भी है, तो होनी चाहिए ना, 5-10 साल की आगे हाँ आने जी, वाली की। और ओके ओके। पहले ड्रीम लिख ले फटाफट अपना, कि बिजनेस की इनकम कितनी चाहते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। करके फटाफट हम्म इनकम मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उसका सारा नीचे लिख देंगे क्यों चाहिए, हम्म मतलब थैंक यू लिख लेंगे। हम इसी मंथ क्या लिख रहे हैं ना, मतलब इस मंथ हम कितना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं लेके नहीं, चलोगे लॉन्ग फिर टर्म। उसको, लॉन्ग गुड टर्म लेके आफ्टरनून चलोगे एवरीवन। फिर गुड उसको अपन आफ्टरनून। डिवाइड है करते ना हैं। जी। एक तो चीज लॉन्ग टर्म से 10 मंथली लिखेंगे। इनकम आ रही है तो उनके कैसे लिखें हम? अलग अलग का लिखें? क्या चीज? जैसे अलग अलग, जैसे प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, रेंट की इनकम होगी, फिर जॉब की इनकम हो गई, और कैसे फिर करें? आप आगे की कुछ सोच रही हो क्या? आगे चाहते हैं आप फैक्ट्री इतने टाइम लगाना, से जुड़े हुए हो, बिजनेस। है ना, इतने टाइम से जुड़े हुए हो मैजिक बुक में, चेक थोड़ी कितने देर किए के, होगे। हाँ बस वही चल रहा है। अब ये तो आप देखो ना, आप टोटल फैमिली इनकम लिख लो ना, ओके। उसमें सारे ही आ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म का कैसे लिखे?
बताओ लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म जैसे 5 साल बाद आप अपनी इनकम कितनी मानते हो? 5 7 7 साल, 5 साल तो कम से कम लेके चलोगे ना? और करंट का नहीं लिखना। नहीं, ओके करंट तो आपको आ ही रही है। 5 साल को आप डिवाइड करोगे कि मेरे को साल में कितनी चाहिए, 2 साल में कितनी चाहिए, 3 साल में कितनी चाहिए, फिर ये कौन कौन से रिसोर्सेज से मुझे आएगी इनकम, इसको इसमें डिवाइड करो। और फिर उस इनकम से आप क्या 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 10 ड्रीम लिखते हो कि मुझे ये पूरे करने हैं, वो लिखो। तो जो हम अभी लिखेंगे एक लाइन थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स करके, तो उसमें ही पूरा 5 साल 2 साल का भी उसी में लिख दें कि और अलग से लिखें? एक एक ही पहले 5 साल का, एक तो 5 साल का लेके चलो, फिर वो बाकी तो सीढ़ियां है ना, ओके ओके। है ना, बाकी तो हाँ सीढ़ियां जी हैं। हाँ जी हाँ जी। आंटी इसमें एक चीज बताइए, इनकम लिखे या सेविंग लिखे? इनकम लिखोगे। कैसे लिखें? लाइक मेरी 5 साल बाद हम इतनी टर्नओवर नहीं लिख सकते कि हमारी कंपनी की टर्नओवर इतनी लिख सकते हो। टर्नओवर हो गई 2026 में इतनी हो गई, हाँ या तो वो अगर तो हम फिर मार्च में। हाँ टर्नओवर भी लिख सकते हो। 30 आएगा ना, जैसे अभी हम आपकी एक ही 25 में कंपनी है हैं। तो आप अपना टर्नओवर लिख सकते हो। हमारे 3 4 जगह से इनकम आती है, तो फिर मैं फैमिली इनकम लिखती हूँ। ओके तो जैसे 2030 आएगा 5 साल बाद, तो हम ऐसे टर्नओवर लिख दें कि 2030 में मेरे बिजनेस का इतना टर्नओवर है। हम्म। ओके जी। अब इसमें क्या होता है कि अपने ना इनकम लिख ली, अब इस इनकम से क्या 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 आप करना चाहते हो, फिर उस एक एक चीज को पकड़ोगे और फिर उसको विजुलाइज करोगे और अपना ड्रीम बनाओ, उसको पार्ट में ड्रीम बनाओगे। बिजनेस नेम भी मेंशन करना रहता है, जैसे आप 2 3 बिजनेस में भी हो तो करना है नहीं, कि इसमें मेरा तो बिजनेस सिर्फ फैमिली इनकम लिख लो ना। जिनकी दो फैमिली। तीन जगह से आती है उनकी फैमिली इनकम आ जाएगी। अच्छा अब बोलो अपनी ग्रेटिट्यूड में, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर यूनिवर्स, क्योंकि मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैं मेरे बेटे वैभव की शादी की सारी शॉपिंग हमारी पसंद से ब्रांडेड कपड़ों की ब्रांड अच्छे शोरूम से कर पाई। सबके सपने तो लिखे हुए होंगे ना, पैसों को लेके तो सारे ही सपने सबके लिखे होंगे। हम्म। तो फिर बोलो सब जने। मेरा भी सेम रहेगा, मैंने मेरे बिजनेस की इनकम से मेरी शादी भव्य दिव्य रूप से की, शॉपिंग की, ये सारा रहेगा।
पहली का वहां चलेगी, थोड़ी सी आवाज सही होगी ना मोबाइल की। हाँ वहां ना मैं बोल ही नहीं पाती थी, वो सब हम्म पीछे इतना बोलते रहते हैं। हम्म चलो बोलो बोलो, मानसी, नेहा जी, सुधा जी, कमलप्रीत जी, बोलो एक एक दो दो लाइन बोलो सब जने। मेरा तो वही है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैं अपने बेटे और बहू को उनका हनीमून पेरिस में गिफ्ट कर पाई। वाह। मेरा ड्रीम है कि वो पेरिस जाए हनीमून के लिए। उनसे पूछ लिया उनका ड्रीम कहीं और जाने का ना हो। हैं? अरे गिफ्ट में मिलेगा पेरिस, पेरिस, तो गिफ्ट कैसे में नहीं मिलेगा तो जाएंगे। क्या दिक्कत है? पेरिस को तो हाँ कोई मना सही नहीं बात है। करेगा। हाँ। अच्छा अभी फिर आस तो पास थोड़ी जाएंगे, है। नहीं क्या पता वो मैं बोले मम्मा मैं पेरिस नहीं, वहां जाएंगे हम तो तो वहां अरे वो चले जाएंगे। वहां जहाँ मर्जी जाए। मर्जी जा, मैं तो मैंने गिफ्ट गिफ्ट करना पेरिस है। भेज रही हूँ ना उनको। वो हाँ आगे पेरिस, जहाँ मर्जी, वो वर्ल्ड घूमे पूरा और पेरिस के लिए कोई सुखा मना नहीं नाल। करेगा। सही बात है। आई एम ट्रूली मैं तो ग्रेटफुल। उनको सिटी ऑफ लव में भेज रही हूँ। वाह अब जी एक एक वाह। जना अनम्यूट करेगा, एक एक जना अनम्यूट, ठीक है। हाँ जी बोलो। कौन बोल रहा था? कमलप्रीत जी बोलो। मैं, हम्म मेरा तो सबसे पहले यही रहता है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू वाहिगुरु जी फॉर बिजनेस इनकम, बिकॉज बिजनेस से आने वाली इनकम से मैं इजीली स्टाफ की सैलरीज, रेंट और एक्सपेंसेस पे कर पाती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम का, क्योंकि इससे मैंने खुशी खुशी डायमंड रिंग खरीदी। वाह। बोलो भाई बोलो। मेरा एक वो फिक्स होता है कि मुझे दसवंत निकालना ही निकालना है। तो मेरे लिए मैं सच में ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स की कि मैं अपनी बिजनेस से आने वाली इनकम से ज्यादा दसवंत निकाल पाऊँ मैं एवरी भी मंथ। यही लिख के चुकी हूँ, मैंने भी यही लिखे। मैं बोलूं दीदी? यस। थैंक यू यूनिवर्स। मैं अपने बिजनेस की इनकम से मेरे पति के साथ बाली ट्रिप पे घूम रही हूँ और बहुत मजे कर रही हूँ। थैंक यू। वाह। हाँ जी बोलो आगे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स बिकॉज अपने बिजनेस से मिलने वाली इनकम से मैं खुशी खुशी माता की चौकी करवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमें भी बुला लियो भाई माता की चौकी में। तो आप तो पास पास ही हो, जा जरूर सकते हो। जरूर। वो उसको पता है ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। पास ही है, तभी तो इसीलिए तो मैं बोल रही पास हूँ उसको पास हो। कि बुला लियो भाई माता की चौकी में। मैं भी ले लूंगी बुला ब्लेसिंग्स ली हूँ आके भाई, अब माता लिस्ट रानी। तैयार करो आप, है ना। है। लिस्ट तैयार करो, लिस्ट तैयार करो, किस हाँ किस को बिल्कुल बुलाना है। बिल्कुल। हाँ। हाँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम के लिए, क्योंकि इस इनकम से मैं महारुद्र पूजा और आनंद का गरबा करवा पाई, भव्य तरीके से करवा पाई। वाह, आगे बोलो भाई।
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे बिजनेस की इनकम, क्योंकि आपकी कृपा से ही मैं नेपाल घूम पाई और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में अभिषेक करवा पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, बोलो आगे। जिन जिनकी कैमरा ऑन है सब जने बोलो, एक एक दो दो। साक्षी जी बोलो। मैं बोलती हूँ। आई एम ट्रूली अपनी ग्रेटफुल टू मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम, क्योंकि इससे मैंने अपने मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया। वाह। आई एम ट्रूली मैं बोलती हूँ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मैं मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैंने मेरी मम्मी को गोल्ड के बैंगल्स गिफ्ट किए। वाह। कहते हैं ना कि आप आई एम अपना सपना आप अपना लिख तो रही हो, लिखो, बोलो, देखो, तो यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं अगर अपन साथ साथ में बोल भी रहे हैं तो। बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैंने अपनी बहू को भी डायमंड का नेकलेस ले दिया है। वाह वाह। भाई वाह। बिल्कुल और ठीक मैं बोला। पहनूं क्या तो बात उसको है। उसको पहले बनाना है ना, मैं बाद में पहनूंगी। उसको वेरी भी लेके गुड। दे दिया है। खुश रहे बच्चा। हाँ। मेरी बोलो। आई एम ट्रूली मैं बोल दूं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर माय बिजनेस से आने वाली इनकम से भी- मैंने अपने लिए सॉलिटर कानों में डालने के लिए सॉलिटर्स लिए। वाह ये भाई वाह। सेट भी निधि हो गया, बोलो। सॉलिटर्स भी हो गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैंने अपने बेटे को फुली ऑटोमेटिक BMW टॉप मॉडल गिफ्ट किया। उसका सपना है लेना। निधि जी बोलो, आप बोल रहे थे ना, रुक क्यों गए? ऐसी उनके पास है ना। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स और मेरे बिजनेस की इनकम से मैं अपना मनचाहा प्लॉट ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, बिकॉज आपकी कृपा से मेरे बिजनेस से मिलने वाली इनकम से मैंने अपने लिए आईफोन 16 मैक्स प्रो लेके उसी से बूस्ट माय बिजनेस के सेशन खुशी खुशी किया। वाह वाह वाह। वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारी भी पिक्स के क्लिक कर ली साथ में। मैं एक और बोलती हूँ। अम, अच्छा मैं नहीं बोलती। क्या हुआ, बोल रहे थे ना?
आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माय बिजनेस से आने वाली इनकम से मैं मेरी फैमिली को वैष्णो देवी के दर्शन करा पाई। वाह, पास में मेरी बैठे हो इसीलिए ना कि आ जाओ दर्शन कर जाओ हैं। हाँ कर लूंगी, अच्छा है क्योंकि हमारे हुए ही नहीं किसी के। हम्म, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, बिकॉज आपकी कृपा से मैंने अपने बिजनेस से मिलने वाली इनकम से खुशी खुशी गोवा ट्रिप प्लान करके पूरी फैमिली के साथ बीचेस पे खूब मौजें करी एंड रानियों वाली लाइफ को एंजॉय किया। वाह वाह वाह, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैंने मेरा बिजनेस फुली फुली ऑटोमेशन पे डाल दिया है। इजीली खुशी खुशी। ये बैठो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर यूनिवर्स, क्योंकि मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैंने अपने लिए फार्म हाउस खरीद लिया और मैं वहां पर जाकर छुट्टियां एंजॉय कर रही हूँ। पार्टी भी कर लेना, हमको भी बुला लेना फार्म हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल। बस फिर अगले अगले साल उससे अगले साल तो टूर के लिए तैयार हो। आज उधर टूर पे जा रही हूँ, आज उधर जा रही हूँ, आज उधर जा रही फिर घूमते ही रहना है, और क्या है, हूँ। अब घूमते रहना है। कभी मानसी के यहाँ, कभी सुनैना के यहाँ, कभी कमल जी वापस है। फिर हमने वो पंकज जी कहते हैं ना, हमने एक मम्मीज ट्रिप पे जाना है, हम्म। उस पर मम्मीज ट्रिप पे जाएंगे। मैं बोली आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू डियर यूनिवर्स, क्योंकि मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैं देशों विदेशों में घूम रही हूँ। यस। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैंने गुरु जी का ग्रैंड सत्संग कराया, अपने सारे रिलेटिव्स और शुक्राना परिवार के फ्रेंड्स को इनवाइट किया और सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, बिकॉज आपकी अबंडेंस से मैंने अपने बिजनेस से मिलने वाली इनकम से अपने लिए मैक की लिपस्टिक्स एंड आई शेडो किट मंगवा के खुशी खुशी यूज करी। वाह। अमीर हो गए, अब अपने ऊपर पैसा उड़ाएंगे। हाँ हाँ पूरी बिल्कुल, मैक्स रात हमने अपने मैक्स से नीचे थकाए तो जाना ही ग्रेटिट्यूड नहीं, लिख लिख के। अब मैक्स से नीचे तो जाना ही नहीं, अब तो जाने सब के लिए अब रानियों अब वाली तो जिंदगी मैक ही एंजॉय आएगा करनी अब है। तो। हाँ। अब हम हक से बोल पाएंगे, भैया हमारा पता शेयर है है, करो। अभी अभी हाथ में 4-5 करोड़ रुपया भी हो ना, तो हम लोग यूं मिनटों में इन्वेस्ट कर दे, यहाँ करना है, वहां करना है, ये लेना है, वो लेना है, क्योंकि सब कुछ माइंड में है ना कि ये यहाँ यहाँ इतना इतना कैश पैसा लगाना है। प्लानिंग है पूरी।
बाकी के लोग सभी क्या कैमरा बंद कर करके लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? ऑन कर लो यार, बोलोगे तो ज्यादा फीलिंग आएगी। बोलो। हिमाचल में प्रॉपर्टी सस्ती है। मैं सोच रही हूँ अच्छा, यहाँ पर भी सस्ती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर भी अगर घर ले लूँ तो फिर कितने गज का लूँ, क्या कहते हैं गज और स्क्वायर फीट, मुझे आता नहीं है उसका। तो कितना लेना चाहिए, कितना सही रहता प्लॉट है? गज का एक होगा। रूम थोड़ी होगा, प्लॉट लोगे कम से कम। वो हाँ तो प्लॉट गज ही में। लेंगे, तो कैसे प्लॉट ही बोल दूँ? हाँ, कितने रूम 200 का गज का। चाहते हो? कितने रूम का? एटलीस्ट 3 तो रूम नीचे हो जाए और ऊपर 2 रूम और थोड़ा वो आंगन टाइप रहता है वैसा, बस इतना ही। 30 बाई 60 हो सकता है, 25 बाई 50 हो सकता मिनिमम है। 1500 स्क्वायर फीट। 1500 हाँ स्क्वायर फीट, ओके। हाँ, 1500 1800 स्क्वायर फीट लिख सकते हो, या फिर 20। प्लॉट में तो 20 बाई 40 25 बाई 50 30 बाई 60 35 बाई 70 इस तरह से होते हैं। अच्छा 35 बाई 65। अच्छा अच्छा। और जो फ्लैट होते हैं ना वो इसमें आते हैं 1500 स्क्वायर फीट 1800 स्क्वायर फीट, ये फ्लैट आते हैं ऐसे। हाँ, तो 400 500 के हिसाब से वो काउंट किए जाते हैं। हम्म कितने का एरिया? 400 500 100 1000? हम्म। चलिए, 2000 मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स आपकी और मेरे बिजनेस से आने वाली इनकम से मैं अपने मम्मी पापा और मम्मी जी पापा जी को 4 धाम की यात्रा करवा पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कृतिका चली गई ना? आपने ये बोला ना 20 या 40, तो वार बोलते हैं ना उसको। प्लॉट का प्लॉट साइज प्लॉट पूछ रही थी। प्लॉट का नहीं बोलते हैं आंटी, आपका वो महार। 20 बाई 40 होता है, 25 50 होता है, लेकिन 30 बाई 60 होता है। वो प्लॉट को स्क्वायर फीट तो फ्लैट वाले को बोलते हैं ना, तो ये स्क्वायर फीट हाँ, बोलते हैं इसको। उसको प्लॉट बोलते को हैं इसको 1500 स्क्वायर फीट, जैसे ये तो फ्लैट को बोलते हैं स्क्वायर फीट तो। प्लॉट को क्या बोलते हैं? इतने बाई इतने स्क्वायर फीट का ही होता है, वो भी स्क्वायर फीट ही आएगा, बट उसमें इसमें पूरा ये एरिया आ जाता है, उसमें 35 50 ऐसे 35 बाई 70 35 65 इस तरह से बोलते हैं। यानी कि इतना चौड़ा होगा और इतना लंबा होगा। वो आप नक्शा अभी बनाओगे हमने तब पता प्लॉट चलेगा। लिया है ना, तो वो 1500 स्क्वायर फीट 2000 1800 ऐसे ही लेते हैं, मतलब ऐसा ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे लिख लो ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना वैसे लिखो। 2000 2000 1800 ऐसे। हाँ ऐसे ही लिखते हैं, 2000 1800 2100, मतलब ऐसे। तो उसका फ्रंट और मतलब साइड का पोर्शन होता है। बोलो आगे। अब मैं बोलती हूँ, देखो हंसना नहीं, मैंने कितना दूर का सोचा है। देखो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मेरे बिजनेस से आने वाली अबंडेंट इनकम से मैं बहुत खुशी से अपने ग्रैंड सन का बर्थडे 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर पाई। वाह,
वाह वाह, वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह, ठीक है ना। अब मैं कितना आगे चली गई हूँ। हम्म, आपने बधाइयो बोला 5 बधाइयो साल का सोच लो, मैंने सोच लिया। सही है। बधाइयो बधाइयो। मैंने भी यही लिखा था, बताइए तो ग्रैंड रिजॉर्ट में बहुत बढ़िया था नेहा सेलिब्रेट जी। करते हैं। नेहा जी फिर से बोलना ये कौन बिजनेस सा? से आने वाली एबंडेंस से मैं। ग्रैंडसन वाला, ग्रैंडसन वाला। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मेरे बिजनेस से आने वाली अबंडेंट इनकम से मैं बहुत खुशी से अपने ग्रैंडसन का फर्स्ट बर्थडे 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट कर पाई और खूब डांस कर पाई। और मैं हेल्दी रहूंगी तो डांस भी करूंगी ना, और खूब डांस कर पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ। सीसी मम्मा कौन है? सीसी मम्मा। हेलो पंकज जी। पंकज आंटी आ गए। हेलो सुनैना जी। ठीक हेलो ठीक। अलिका, कैसे हो बच्चे? बज गए मैं 5? बट 4 नहीं, नहीं, हम बजने वाले। 4 और बजे। 4 पहले बज आ गए? गए हैं। 4 बज गए? नेहा जी अब आप थोड़ा सा वो करवाओ ना, फॉरगिवनेस कस्टमर को, क्लाइंट मैं को मैं लेकर। मैं शॉप पे बैठ के कैसे कराऊंगी? कोई कस्टमर आ